जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर कमल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। जनवरी के महीने में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वैसे तो हर साल सर्दियों का मौसम ऐसा ही रहता है, लेकिन कुछ जगह पर ये ठंड बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस भयंकर ठंडी के मौसम में भी जब हम लोग कंबल पे कंबल यूज़ करते हैं, एक कपड़े के ऊपर, दो के ऊपर, तीन के ऊपर चार कपड़े पहनते रहते हैं, कैप लगाते हैं, ग्लव्स डालते हैं, सॉक्स पहनते हैं, हीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे और ख़ास तौर पे जो स्पेशल नीड वाले बच्चे रहते हैं, वो इस भयंकर ठंडी के मौसम में भी नंगे पैर फर्श पे चलना पसंद करेंगे, पानी के साथ खेलते रहेंगे और तो और ज़मीन पे कहीं पे भी लेट जाएंगे जहाँ उन्हें ठंडा महसूस होता है। तो दोस्तों, ऐसा ये बच्चे क्यों करते हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। आम तौर पे हमारे शरीर में सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त करने की एक सीमा बनी हुई है, जिसके हिसाब से बॉडी उसको रिएक्ट करती है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड में अगर हम बैठे हों तो हमारा शरीर कँपकँपी महसूस करता है और थोड़ा सा बॉडी में गर्माहट आने लग जाती है। इसी के साथ हमें ये भी पता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ठंड में बैठे रहेंगे तो ज़ुकाम हो सकता है, नाक बहना शुरू करेगी, उसके बाद सर्दी से बीमार होने के बाद हमें फ़ीवर तक आ सकता है। इसके विपरीत अगर गर्मियों की बात करें तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बॉडी में रिएक्शन होता है जिसके फॉर्म में हमें पसीना आता है, हम अनईज़ी फ़ील करते हैं और कपड़ों को ढीला करना शुरू कर देते हैं। ये जो पसीना आता है वो हमारे सरफेस टेम्परेचर को कूल डाउन करने का काम करता है। अब आ जाते हैं इन स्पेशल नीड वाले बच्चों पे। स्पेशल नीड के बच्चे के अंदर सेंसेशंस का इम्बैलेंस रहता है। इसलिए दोस्तों, बच्चे जो हमारे रहते हैं वो ठंड के अंदर उस ठंड को उस तरह से महसूस नहीं करते जैसे कि आप और हम करते हैं। और जैसे कि हमने देखा, एक ठंडी वस्तु को उठाना आसान काम है एज़ कम्पेयर टू अगर किसी हम गर्म चीज़ को उठाते हैं। तो ये बच्चे जो रहते हैं उनमें ऑलरेडी सेंसेशंस का प्रॉब्लम रहता है। सर्दी की सेंसेशन को वो उतना ज़्यादा दिक्कत में नहीं महसूस करते जितना कि गर्मी की सेंसेशन से होता है। प्लस बच्चे के अंदर अभी ये समझ तो है ही नहीं कि इतनी ठंड के अंदर मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे बुखार आ जाएगा या मेरी नाक बहने लगेगी, मुझे खांसी हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या रहता है, ये जो ऑल्टर्ड सेंसेशन है ठंड की, उसको बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है। इसी के साथ कई बार होता है कि एज़ पेरेंट हम अपने बच्चों को उतने कपड़े पहना देते हैं जितना कि हमें ठंड लग रही होती है। हम देखेंगे कुछ पेरेंट्स बच्चों को कैप, सॉक्स, ग्लव्स, मफलर, उसके बाद मोटे मोटे स्वेटर और जैकेट तक पहना देते हैं। बच्चे का मुंह भी मुश्किल से दिख रहा होता है। इस सब सिनेरियो में क्या होता है कि अंदर कई बार ओवर हीटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत परेशान होता है। अब बच्चा स्पेशल नीड का है, बोल नहीं सकता, ठीक से अपनी बात समझा नहीं सकता, तो वो इस वजह से इरिटेट भी होना चाहता है और चीज़ों को उतार के फेंकना शुरू कर देता है। और सबसे ईज़ी जो पार्ट्स हैं वो ग्लव्स और सॉक्स रहते हैं, कैप रहती है, उसको बच्चा फटाफट उतार के फेंकता है। कभी कभी सेंसरी इश्यूज़ की वजह से भी बच्चा ऐसा करता है, क्योंकि जो कैप है, ग्लव्स हैं, सॉक्स हैं, इन चीज़ों के टेक्सचर को बच्चा हमारा ठीक से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उनका टेक्सचर उसके लिए अनकंफर्टेबल है, तो वो उन टेक्सचर्स को रिमूव करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से वो ग्लव्स को, सॉक्स को उतार के फेंक देता है। दोस्तों, आज हमने ये जानने की कोशिश करी कि हमारे बच्चे इतनी ठंड के अंदर भी क्यों अपने ग्लव्स और सॉक्स को उतार के फेंकना पसंद करते हैं और ठंडे फर्श पे चलना या उस पे बैठना उन्हें एक एन्जॉयमेंट की फीलिंग देता है। ये थोड़ा परेशानी का कारण डेफिनेटली होता है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चा बीमार हो जाता है। बट कुछ छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप इस चीज़ को बचा भी सकते हैं। सबसे पहले, ठंड के मौसम में कोशिश करें कि घर के अंदर मैक्सिमम एरिया जो आपका है वहाँ पे किसी तरीके का आपने चादर या कारपेट डाल दिया है कि बच्चा नंगे पैर घूमने का उसको एरिया कम से कम मिले। इसके साथ स्पेशल नीड के बच्चों की सेंसरी थेरेपी के साथ में टैक्टाइल या जो टच की सेंसेशंस हैं उस पे काम करेंगे। जो टेक्सचर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट या बच्चे की जो पसंद का टेक्सचर है, उस टेक्सचर्स के उसको कपड़े, ग्लव्स, दस्ताने या सॉक्स और कैप पहनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में हम
हाई लेंथ के सॉक्स एंड हाई लेंथ के ग्लव्स पहनाएंगे बच्चे को, जिससे कि वो ईजिली उनको रिमूव ना कर पाए। ऊपर से कपड़ा उसके ऊपर आ जाएगा तो बच्चा आराम से उसको रिमूव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इस तरह के बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं और ठंड के मौसम में भी अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके कुछ काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। अगली बार किसी और जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।